हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से उर्दू क्विज़ को लेकर के हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में भी हम 20 सवालों को हल करेंगे। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था, उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ पे जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और 20 सवालात को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज भी हम 20 सवालात को हल करेंगे और आपसे उम्मीद करते हैं कि ईमानदारी से आप बताएंगे कमेंट करके नीचे कि आपके कितने सवालात हल हुए थे और कितने जवाबात आपको मालूम थे और कितने जवाबात हमसे आपको मालूम हुए और कितना फ़ायदा हमसे हुआ है आपको। तो दोस्तों, मैं इन सवालात का सिर्फ जवाब नहीं बताऊंगा बल्कि उससे रिलेटेड बहुत सारे हक़ाइक़ को भी बताऊंगा, जिससे सवालात अक्सर बनते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जब उससे रिलेटेड हम बात करेंगे सवालात के इसको लेकर के, तो काफ़ी सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम शुरू करते हैं सवालात को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमें हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलिए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है वो है कि माहिरीन गालिबियात में किसका शुमार होता है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं: अब्दुल सत्तार सिद्दीकी, हाफिज़ महमूद शिरानी, इम्तियाज़ अली अर्शी और आल अहमद सुरूर। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को जवाब अब तक तो कंफर्म हो गया होगा। तो इसमें जवाब है इम्तियाज़ अली अर्शी। दोस्तों, इम्तियाज़ अली अर्शी उर्दू अदब के ऐसे मायनाज मुहक्किक हैं, इन पर मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मौजूद है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो इम्तियाज़ अली अर्शी और तमाम मुहक्किकीन जितने भी उर्दू के मशहूर मुहक्किकीन हैं, सब पर मैंने वीडियो बना दिया है। आप प्ले लिस्ट में भी जा करके उर्दू तहकीक जो का प्ले लिस्ट है, वहाँ पर ये तमाम वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो इम्तियाज़ अली अर्शी के बारे में बता दूं, इनका सबसे अहम कारनामा जिसकी वजह से ये माहिरीन गालिबियात में इनका शुमार होता है वो है दीवान नुस्खे अर्शी। तो नुस्खे अर्शी का जो एक दीवान है मिर्ज़ा गालिब का, जिसको इन्होंने 1958 ईस्वी में शाया किया था तहकीक करके। तो ये इसकी वजह से इनको माहिरीन गालिबियात में शुमार किया जाता है। इसके अलावा मकातिब गालिब 1937 ईस्वी में इन्होंने लिखा, फरहंग गालिब 1947 ईस्वी में, इंतखाब गालिब भी इन्होंने शाया किया। तो गालिब पर एक कसीर तादाद में इनका काम है और मुहक्किकाना काम है, तहकीकी काम है। इसके अलावा आल अहमद सुरूर साहब की भी एक किताब है इरफान गालिब, लेकिन जाहिर सी बात है ये एक कोई तहकीकी काम नहीं है बल्कि ये एक तनकीदी काम है। इनका तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। इससे इनको सिर्फ एक किताब लिखने से या कुछ मज़ामीन लिखने से गालिबियात का माहिर नहीं कहा जा सकता है। महमूद शिरानी साहब अलग उनकी तहकीक का फील्ड है। अब्दुल सत्तार सिद्दीकी साहब के कारनामे भी तहकीकी और लसानियाती हैं, लेकिन गालिब पर इनका सिर्फ एक काम जो वो भी शायद अभी छप कर नहीं आया है, मुझे नहीं मालूम है, वही सिर्फ मिलता है। तो इसमें इम्तियाज़ अली अर्शी। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है शोराए उर्दू के तस्करे किसकी तसनीफ़ है। जवाब है मीर तकी मीर, काजी अब्दुल वदूद, क़यामुद्दीन कायम या हनीफ नकवी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जवाब मालूम होगा तो आपको पता चल गया होगा, और नहीं मालूम है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका सही जवाब है हनीफ अहमद नकवी। हनीफ अहमद नकवी दोस्तों ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और उर्दू के मशहूर मुहक्किक ये भी हैं, जो काजी अब्दुल वदूद, रशीद हसन खां, ये तमाम लोगों की जो एक सिलसिला है, उस सिलसिले की ये एक तरह से देखा जाए तो आखिरी कड़ी है। अभी हाल फिलहाल में इनका 2-3 साल के पहले इनका इंतकाल हुआ है। बनारस में प्रोफेसर थे। इनकी जो किताब है शोराए उर्दू के तस्करे, ये एक तरह से इनके PhD का मकाला है जिसको 1978 ईस्वी में इन्होंने शाया किया था। इसमें नकातुश शोरा से जो मीर तकी मीर का तस्करा है और 1752 ईस्वी में वो तस्करा आया है। गुलशन बेखार तक शेफ्ता का जो तस्करा है वहाँ तक इन्होंने तमाम तस्करों का अहाता किया है, तहकीक किया है कि कब कौन से तस्करे लिखे गए, और उस तस्करे का तनकीदी अहाता भी इन्होंने किया कि कौन सा तस्करा किस लेवल का है। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, काजी अब्दुल वदूद के बारे में भी हमारा वीडियो मौजूद है, आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। मीर तकी मीर के बारे में जानते हैं आप लोग, उर्दू के सबसे बड़े गज़लगो शायरों में से एक, जिनके निकातो शोरा जो उनका तस्करा है 1752 ईस्वी में उर्दू का पहला तस्करा है और पहले तस्करे निगार हैं। ये अगरचे फारसी ज़बान में लिखे गए लेकिन उर्दू शायरों पर मबनी ये पहला तस्करा इनका है। क़यामुद्दीन कायम का तस्करा आप लोग जानते होंगे, मखज़न नकात इनका तस्करा है। तो इसके अलावा
आप एक चीज़ और जान लीजिए, शोराए उर्दू के तस्करे नाम से ही सेम टू सेम इसी नाम से सैयद अब्दुल्ला साहब की भी एक किताब है, बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन इनकी किताब बहुत मुख्तसर है। और जो हनीफ नकवी साहब की किताब है तकरीबन 800-900 सफ़े की ये किताब है, और सैयद अब्दुल्ला साहब की 100 या 125 सफ़े की किताब है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सैयद अब्दुल्ला साहब की भी किताब है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ऑप्शन में वो नहीं है इसलिए उनका नाम यहाँ पे नहीं है। तो अब अगला सवाल है, उर्दू शायरी पर एक नज़र कलीमुद्दीन अहमद की किताब है, तो उर्दू तनकीद पर एक नज़र किसकी किताब है, किसकी तसनीफ़ है? जब इसमें ऑप्शन में है अहसन फारूकी, वक़ार अजीम, कलीमुद्दीन अहमद या ख्वाजा अहमद फारूकी। तो जी हाँ दोस्तों, उर्दू शायरी पर एक नज़र की तरह ही उर्दू तनकीद पर एक नज़र दोनों किताब जो है वो कलीमुद्दीन अहमद की किताब है। तो सही जवाब कलीमुद्दीन अहमद है दोस्तों। यही वो किताब है जिसमें उन्होंने उर्दू तनकीद की तारीख़ पर या उर्दू तनकीद की रिवायत पर या उर्दू तनकीद की असलियत कह लीजिए उस पर गहरी चोट किया था इन्होंने, और हाल ही से लेकर तमाम नक्कादों को जो एक उनके तनकीद का अहाता किया था। और उर्दू तनकीद में जिसमें तस्करों के बारे में भी इन्होंने बहुत अहम बातें की हैं कि उसमें तनकीद नापैद है, या तनकीद जो उर्दू में तनकीद जो है वो माशूक की, महबूब की, मौहूम के कमर के जैसी है, जिसको जो दिखाई नहीं देती है लेकिन होती ज़रूर है। इसी तरह से हाली के बारे में इन्होंने कहा सतही जो उनके नज़र और उनका इल्म महदूद, ये सब चीज़ें जो बताई हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो उर्दू तनकीद पर एक नज़र ही है, इसलिए ये किताब भी उन्हीं की है। ये दोनों किताब कलीमुद्दीन अहमद साहब की है, और इसी किताब की वजह से आल अहमद सुरूर साहब ने क्या कहा था कलीमुद्दीन अहमद के बारे में कि वो एक मस्त हाथी की तरह शीशागर की दुकान में घुस गया और उसने तहस नहस करके रख दिया सारी चीज़ें। तो वही काम इन्होंने उर्दू तनकीद की दुनिया में किया था। अब अगला सवाल है, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के पहले जलसे की सदारत किसने की? ऑप्शन में है सज्जाद ज़हीर, सरदार जाफरी, प्रेमचंद, हसरत मोहानी। तो दोस्तों सरदार जाफरी और सज्जाद ज़हीर तो इसके बुनियाद गुजारों में से हैं। तरक्की पसंद मुसन्निफीन का जो एक तहरीक थी और जो अंजुमन थी, और सरदार जाफरी उसके जो आखिरी दम तक जो ये रहे, इस तरक्की पसंद तहरीक के रुकन रहे, सरगर्म रुक रहे, और बल्कि उसी पर उनका खात्मा हुआ। और हसरत मोहानी जो हैं इन्होंने भी एक जलसा की सदारत की है। तो लेकिन पहले जलसे की सदारत किसने की थी? प्रेमचंद ने पहले जलसे की सदारत की थी। और पहला जलसा कब हुआ था? 1936 में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है। और दूसरा जलसा कहाँ हुआ था? दूसरा जलसा हुआ था कलकत्ता में हुआ था, और उसकी सदारत किसने की थी? मुल्क राज आनंद ने की थी। किसने की थी? मुल्क राज आनंद ने की थी। और तीसरा जलसा जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था, 1942 में हुआ था, और डॉक्टर अब्दुल अलीम ने उसकी सदारत की थी। ठीक है। और चौथा जलसा जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। और वो कब हुआ था? चौथा जलसा 1945 में हुआ था, और उसकी सदारत हसरत मोहानी ने की थी। और चौथा जलसा हसरत मोहानी ने किया था, 1945 में हैदराबाद में हुआ था। और छठा जलसा इसका जो हुआ था वो भिमंडी में हुआ था, जो इस वक्त भिमड़ी उसको लिखा जाता है, लेकिन इस वक्त भिमंडी कहा जाता है, जो महाराष्ट्र में मौजूद है। और 1949 में हुआ पांचवें जलसे की बात मैंने नहीं बताई। पांचवा जलसा जो हुआ था वो लखनऊ में फिर से हुआ था। ठीक है। पहला जलसा लखनऊ में हुआ था, और पांचवा जलसा फिर से लखनऊ में हुआ था, और इसकी सदारत किसने की थी? रशीद अहमद सिद्दीकी ने की थी। ठीक है। और छठा जलसा भिमड़ी में हुआ था, 1949 में हुआ था, और इसकी सदारत किसने की थी? रामविलास शर्मा ने की थी। ठीक है। रामविलास शर्मा ने की थी, ये जो मशहूर तरक्की पसंद ये भी थे। और सातवां जलसा फिर से दिल्ली में हुआ था। ठीक है। दिल्ली में हुआ था सातवां जलसा, और इसकी सदारत किसने की थी? कृष्णचंद्र ने की थी। और ये जलसा कब हुआ था? 1952 में ये जलसा हुआ था। इसकी सदारत किसने की थी? कृष्णचंद्र ने की थी। और आठवां और आखिरी जलसा जो हुआ था वो हैदराबाद में फिर से हुआ था। तो 2 जलसे हैदराबाद में हुए हैं, 2 जलसे जो है लखनऊ में हुए थे, और 2 जलसे दिल्ली में हुए थे, और एक अकेला जलसा जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, दूसरा जलसा। ये आप लोग याद रख सकते हैं। 2 कहाँ हुए हैं? लखनऊ में हुए पहला, और पांचवा
पहला और पांचवा जो है लखनऊ में हुआ है, और तीसरा और सातवां, पहला और पांचवा लखनऊ में, और तीसरा और सातवां 3 और 7 ये दिल्ली में हुए हैं, ठीक है। और हैदराबाद में जो हुआ है वो हुआ है आपका 8वां जलसा हुआ था, और चौथा जलसा। 4 और 8 आप याद रख सकते हैं, ये हैदराबाद में हुआ था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी होगी, और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के जलसे जो सीरीज है वो आप लोगों के दिमाग में रहेगी। 36 से लेकर के 56 तक ये तमाम जलसे हुए थे। आखिरी अगला सवाल क्या है, इनमें से कौन मरसिया गो की हैसियत से मशहूर नहीं है? तो मीर हसन, ये इसका सही जवाब है कि ये मरसिया गो की हैसियत से मशहूर नहीं है, बल्कि इनके सहरुल बयान, इनका जो मसनवी है इनकी, वो इसकी वजह से ये मशहूर हैं। और मसनवियाँ इन्होंने लिखी थी, 13 मसनवियाँ इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। बाकी मिर्ज़ा दबीर और मीर अनीस और मीर ज़मीर, ये तमाम तीनों जो हैं मरसिया गो की हैसियत से मशहूर है। मीर अनीस, मीर ज़मीर के बारे में जो इन्होंने ये मुसद्दस की हैत जो लिया है, ये मीर ज़मीर की वजह से मशहूर है। सौदा और मीर ज़मीर का जो 2 नाम आता है मरसिए के, जो मुसद्दस की हैत और इसी तरह से जो उसकी एक हयाती जो तजुर्बात में आता है नाम, मीर ज़मीर का भी उसमें नाम आता है, ठीक है। अगला सवाल देख सकते हैं, शुमाली हिंद के पहले साहिब दीवान उर्दू शायर का नाम क्या है? तो शुमाली हिंद के पहले साहिब दीवान का शायर का नाम क्या है? तो शायर ज़हूरुद्दीन हातिम उसके ऑप्शन में है, मुबारक आबरू, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना अब्दुल हई ताबा। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है शाह मुबारक आबरू, ठीक है। बाज़ लोग सदरुद्दीन फ़ाइज़ खां दहलवी का भी नाम लेते हैं, लेकिन फ़ाइज़ से पहले ही शाह मुबारक आबरू के दीवान इनका दीवान आ चुका था। इसका जिक्र जो है नूर हसन नकवी साहब ने अपनी तारीख किताब में किया है, ठीक है। अब देख लेते हैं शाह, ये जो तमाम शोरा हैं दोस्तों, इसको याद रखने का तरीका क्या है? सिराजुद्दीन अली खां आरजू जो शुमाली हिंद में पहले ऐसे शायर थे जिन्होंने अपने घर में उर्दू शायरी को फ़रोग़ देने की कोशिश की और मुशायरा करते थे, ये तमाम के तमाम उन्हीं के शागिर्द हैं या उन्हीं के मुआसरीन हैं। तो सिराजुद्दीन अली खां आरजू जो हैं 1687 में पैदा हुए थे, 86 या 87 में, और 1756 में इनका इंतकाल हुआ था। अब इसी बीच में ये तमाम शोरा पैदा हुए हैं और इंतकाल उनका हुआ है। आप देख सकते हैं हातिम जो थे, इनका जो मशहूर आप लोगों को याद रखने की चीज़ है, हातिम और मिर्ज़ा मजहर जाने जाना दोनों के लिए जो मशहूर याद करने की चीज़ है कि इन दोनों ने इहाम गोई की तहरीक की मुखालफत की थी। अब मिर्ज़ा मजहर जाने जाना तो उसके सरबराह थे, अगवा थे इहाम गोई की मुखालफत करने वालों में, और ज़हूरुद्दीन हातिम जो थे ये खान आरजू के शागिर्दों में से थे। इन्होंने भी इहाम गोई की मुखालफत में अपने दीवान को रद्द कर दिया था, और उसमें से वो मुंतखबा अशार को जो मुख्तसर थे उसको छांट करके दीवान ज़्यादा एक नाम से अलग से दीवान मुरतब किया था और उसको शाया किया था। तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, अपनी शायरी को, अपने कलाम को रद्द करना और उसको बेकार कर देना और उसमें से मुंतखब करके शाया कर देना, ठीक है। ये सौदा और रंगीन के ये उस्ताद भी थे, सौदा और रंगीन के ये उस्ताद भी थे। और मिर्ज़ा मजहर जाना 1699 में इनकी पैदाइश है और 1781 ईस्वी में इनकी वफ़ात है, ठीक है। और इसी तरह से मीर अब्दुल हई ताबा जो हैं, ये उर्दू शायरी की तारीख़ में सबसे खूबसूरत जो शोरा में से एक हैं। इनको यूसुफ़ सानी भी कहा जाता है। 1797 में इनका इंतकाल हो गया था, और ये सबसे यंगेस्ट शायरों में से एक थे जो नौजवानी में ही इनका इंतकाल हो गया था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, मसनवी सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल किस बादशाह के अहद में लिखी गई है? तो मसनवी सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल ऑप्शन क्या है? अली आदिल शाह, इब्राहिम शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह। तो दोस्तों इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, किस बादशाह के अहद में लिखी गई है। दकनियात के सिलसिले में हमने वीडियो बना रखे हैं, अगर नहीं आपने देखा है तो उसको जा करके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। दकनियात के सिलसिले में तमाम बादशाहों का, तमाम शोरा का मैंने अहाता उसमें किया है।
तो सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल जो है ये मसनवी किसकी है? गव्वासी की है। और किस बादशाह के अहद में लिखी गई है? सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह के अहद में। इसका अहद कब से कब तक का है? इसका अहद है 1611 से लेकर के 1626 तक। और मसनवी ये कब लिखी गई है? 1624 में ये मसनवी लिखी है। ठीक है, कुतुब शाही अहद की ये मशहूर मसनवी है। अब्दुल्ला ये गवासी की जो मसनवियाँ हैं, 3 मसनवियाँ, मीना सतवंती, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल और तूती नामा को इसने क्या लिखा? इसने अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में लिखा था तूती नामा को, जिसमें 1000 तोतों की 1000 किस्से हैं तोतों के। और कुली कुतुब शाह के अहद में, जो कुली कुतुब शाह है, इसका जो अहद है 1580। आप लोगों को इसको याद रखना चाहिए। और 1580 से लेकर के 1611 ईस्वी तक इसका अहद है, जो उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है। अगला सवाल देखते हैं, दक्कन का कौन सा शायर है जिसने सबसे पहले दीवान मुरत्तब किया है? तो अभी जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, कुली कुतुब शाह ये दक्कन का ही नहीं बल्कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है जिसने अपना दीवान मुरत्तब किया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसका अहद कब से कब तक का है? 1580 से लेकर के 1611 ईस्वी तक। ठीक है, और ये जो है छठा बादशाह था उसका, कुतुब शाही अहद का। अब अगला सवाल देखिए कि मोहसिन काकोरमी के मुताबिक बुढ़वा मंगल के रोज़ कहाँ के लोग गंगा में नहाने जाते थे? इनका जो मशहूर कसीदा है, सिमत काशी से चला जाने पे मथुरा बादल, तो उसमें जो बुढ़वा मंगल का एक दिन होता है, उस दिन कहाँ के लोग गंगा में नहाने जाते थे? तो आप लोग जानते हैं काशी का ही नाम उसका जिक्र है, तो वो बनारस के लोग होते थे। ठीक है, इलाहाबाद, पटना और फैजाबाद के लोग नहीं होते थे। पटना और इलाहाबाद दोनों गंगा के किनारे हैं मौजूद शहर, लेकिन इस मसनवी इस कसीदे में जिस शहर का जिक्र है वो बनारस का जिक्र है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने किस तख्लीक को शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का पहला मुस्तनद नमूना करार दिया है? तो इसका क्या जवाब है? ऑप्शन देख लेते हैं, दरियाए इश्क, तज़हीक रोजगार, दीवानज़ादा और बिकट कहानी। तब इसका सही जवाब क्या है? बिकट कहानी। दोस्तों, नूरुल हसन हाशमी और मसूद हसन खान दोनों ने मिल करके बिकट कहानी को मुरत्तब करके इसको शाया किया था और उसको तहकीक करके साबित किया था कि शुमाली हिंद की पहली बाज़ाब्ता ये तसनीफ़ है बिकट कहानी। और ये बिकट कहानी कब लिखी गई थी? 1625 ईस्वी, जो अफजल पानीपती के वफ़ात का साल है, उससे पहले लिखी गई है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दक्कन में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है दोस्तों, दक्कन में उर्दू, दक्कनी अदब की तारीख, दक्कनियात पर नसीरुद्दीन हाशमी ने भी काम किया है, शमसुल्लाह कादरी ने भी काम किया, मोहिद्दीन कादरी ज़ोर ने भी काम किया है। तो इसमें किसकी किताब है? दक्कन में उर्दू, नसीरुद्दीन हाशमी साहब की किताब है, दखीम किताब है दक्कन में उर्दू। ठीक है, इसके अलावा मोहिद्दीन कादरी ज़ोर साहब की एक अलग किताब है, दक्कनी अदब की तारीख, जो मुख्तसर किताब है लेकिन बहुत अहम किताब है। इसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कभी कभी, इस सवाल में ये चीज़ भी डाल देता है। तो मोहिद्दीन कादरी ज़ोर के बारे में अलग से वीडियो हमारा बना रखा है, वो जाकर के देख सकते हैं। नसीरुद्दीन हाशमी साहब इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है यहाँ से, पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज यक्तिल जिया जाए ना, ये किसका शेर है? ये कुली कुतुब शाह के गज़ल का शेर है, ये हमारे सिलेबस में भी शामिल था ये शेर। ठीक है, तो इसका सही जवाब कुली कुतुब शाह है। हश्त बहिश्त किसकी मसनवी है? तो मलिक खुशनूद की है, रुस्तमी, अब्दुल या मुकीमी? तो इसका सही जवाब क्या है? मलिक खुशनूद। तो मलिक खुशनूद साहब जो हैं ये किस अहद के शायर थे? मोहम्मद आदिल शाह सानी के अहद के शायर थे, जो 1626 से लेकर के 1656 ईस्वी तक इस बादशाह का अहद था। इसी बादशाह के अहद के मलिक खुशनूद भी हैं, रुस्तमी भी हैं और मुकीमी भी हैं।
तीनों इसी बादशाह के मोहम्मद आदिल शाह के अहद के ये शायर थे, जिसमें आप जानते हैं मलिक खुशनूद की हश्त-बहिश्त मशहूर है, रुस्तमी का जो है खावरनामा मशहूर है, और मुकीमी का चंद्र बदन व महयार मशहूर है। और अब्दुल जो है इसके बारे में सवाल अक्सर आते हैं। ये इब्राहिम आदिल शाह सानी जो है, इब्राहिम आदिल शाह अव्वल नहीं बल्कि सानी जो है, जो 5वां बादशाह था आदिल शाही हुकूमत का, जिसका दौर 1580 से लेकर के 1626 ईस्वी तक इसका दौर था। और इसी दौर में अब्दुल ने इब्राहिम नामा लिखा था। ठीक है, इब्राहिम नामा इसकी मशहूर तसनीफ है, इसके बारे में अक्सर सवालात आते हैं। फूलबन के खालिक कौन है? तो फूलबन के खालिक कौन है? फूलबन के खालिक देखिए जवाब इब्न नशाती, बुरहानुद्दीन जानम, या इब्राहिम आदिल शाह, या अली आदिल शाह। तो इसका सही जवाब इब्न नशाती है। फूलबन कब लिखी गई थी? 1655 ईस्वी में लिखी गई थी अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में। जो 7वां बादशाह था अब्दुल्ला कुतुब शाह, जिसका अहद है 1626 से लेकर के 1672 ईस्वी के दौर में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अली नामा का मुसन्निफ कौन है? तो कौन है? गवासी, इब्न नशाती, या नुसरती, या वजही। तो अली नामा जो नुसरती की मशहूर तसनीफ है, ये 1666 ईस्वी में ये लिखी गई है। ठीक है, अली आदिल शाह सानी, ये अली आदिल शाह सानी के एक तरह से जंगी कारनामों पर मुनहसिर ये मसनवी है। अली आदिल शाह सानी जो 1657 से लेकर के और 73 तक इसका दौर था। इसी दौर में इब्न नुसरती ने अली नामा लिखा है। ठीक है, ये वही शायर है जो इसका दरबारी शायर था अली आदिल शाह सानी का, और इसको हासिदों ने कत्ल कर दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसी में देखते हैं गवासी को आप जानते हैं मोहम्मद कुतुब शाह के अहद का शायर था, और वजही जो है कुली कुतुब शाह के अहद का शायर था। जो कुली कुतुब शाह जो छठा बादशाह था, अभी मैंने बताया जैसा कि उसका 1580 से लेकर के 1611 ईस्वी तक उसका दौर था। और उसी वजही का कुतुब मुश्तरी, सब्रस, और इसी तरह से जो मशहूर मसनवियाँ हैं, सब्रस सबसे पहली नस्री किताब है, कुतुब मुश्तरी इसके मशहूर मसनवी है 1609 ईस्वी में जो इन्होंने लिखा था। अगला देखते हैं। जाने आलम किस किताब का किरदार है? जाने आलम किस किताब का है? बागो बहार, या नौतर्ज मुरस्सा, या फसाने अजायब, या रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी नहीं है, फसाने अजायब का ये कैरेक्टर है। तो इसका ऑप्शन है सी। ठीक है, तो दोस्तों इसका फसाने अजायब किसके तसनीफ है? ये रजब अली बैग सुरूर साहब की तसनीफ है, जो 1822 ईस्वी में लिखी गई है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तंजियातो मुज़हिकात का मुसन्निफ कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी, आला अहमद सुरूर, इस्तेशाम हुसैन, मोहम्मद हसन। तो इसका सही जवाब क्या है? रशीद अहमद सिद्दीकी। दोस्तों रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश जो है 25 दिसंबर 1894 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और जनवरी 1977 में उनका इंतकाल हो गया था। 1977 में उनका इंतकाल हो गया था। और तंजियातो मुज़हिकात जो ये किताब है, ये तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। ठीक है, गालिब की शख्सियत और शायरी पर इन्होंने PhD की थी, जिस पर साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इनको मिला था। और इसके अलावा आशिफ्ता बयानी मेरी खुदनविश्त इनकी मशहूर किताब है। खंदा, ये जो इस पे भी सवाल आता है कि खंदा क्या है, तो ये रेडियाई तकरीर का मजमुआ है। इसके अलावा गंजहाए गिरामाया, हम नफसाने रफ्ता, इनकी जो मशहूर जो खाकों के मजमुए हैं, ये मशहूर किताबें हैं गंजहाए गिरामाया और हम नफसाने रफ्ता। अगला सवाल है। अजायबात फिरंग किसका सफ़रनामा है? तो अजायबात फिरंग किसका सफ़रनामा है? यूसुफ खां कंबल पोश साहब का ये पहला उर्दू का सफ़रनामा है। ठीक है, यूसुफ खां कंबल पोश जो थे वो 1847 ईस्वी में इन्होंने ये किताब लिखी थी। हैदराबाद के रहने वाले थे, लेकिन लखनऊ में आकर के बस गए थे। और इंग्लैंड का जो इन्होंने सफ़र किया था, उसी पर इन्होंने ये किताब अपना सफ़रनामा तहरीर किया था, और इसको मुरतब करके डॉक्टर मजहर अहमद ने शाया किया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि दीपाली सरकार किस नावल का
किरदार है। तो दीपाली सरकार किस नावल का किरदार है? दारा शिको, आंगन या आखिरी शब्द के हमसफर या सफीने गमेदल। तो ये जो है कुरतुल एंड हैदर के का जो नावल है आखिरी शब्द के हमसफर, इसी का किरदार है दीपाली सरकार। ठीक है, तो आखिरी शब्द के हमसफर ये 1979 ईस्वी में कुरतुल एंड हैदर ने इस नावल को लिखा था। और फैज़ का ये जो मशहूर शेर है आप लोग जानते हैं, आखिरी शब्द के हमसफर फैज़ न जाने क्या हुआ, रह गई किस जगह सफ़ा, सुबह किधर निकल गई। इसी शेर पर उन्होंने इस नावल का मौजू या उन्वान तजवीज़ किया था। सफ़ीने गमे दिल जो इनका नावल है, ये नावल उन्होंने 1952 ईस्वी में लिखा था। और आप आग का दरिया सबसे मशहूर नावल उनका जानते हैं आप लोग, वो कब लिखा गया था? 1959 ईस्वी में। ये अक्सर सवालात इसमें भी से भी आते हैं। अब अगला सवाल है, मास्टर रामचंद्र किस अदारे से मुताल्लिक थे? मास्टर रामचंद्र किस अदारे से मुताल्लिक थे? कैम्ब्रिज, दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, फ्रेंच एकेडमी। तो इसका सही जवाब क्या है? दिल्ली कॉलेज। ठीक है दोस्तों, इनका अक्सर नाम आता है मास्टर रामचंद्र का। इनके बड़े कारनामे हैं, रियाजी दां थे लेकिन उर्दू के बहुत बड़े आलिम थे। इनकी जो विलादत हुई थी 1821 ईस्वी में हुई थी और 1880 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया था। पानीपत के रहने वाले थे लेकिन दिल्ली में आकर बस गए थे। इनकी जो मशहूर किताबें हैं, तज़किरतुल कामिलीन है, अजाइबात रोज़गार है, और इसी तरह से एजाज़ कुरान है, उसूल इल्म हयात है इनकी किताब, और फ़वाइदुन नाज़रीन आपने नाम सुनी होगी। फ़वाइदुन नाज़रीन जो है इनका 15 रोज़ा अखबार था जिसको इन्होंने 1845 ईस्वी में जारी किया था। ठीक है, और दिल्ली कॉलेज के बारे में आप लोग जानते होंगे कि मदरसा गाज़ीउद्दीन हैदर में जो 1828 ईस्वी में ये कॉलेज कायम हुआ था, मदरसा गाज़ीउद्दीन हैदर में। और 57 में जब ये गदर की लड़ाई हुई थी तो उसमें ये कॉलेज बंद हो गया था। और 1864 में दोबारा कॉलेज खुला और 77 में जाकर के फाइनली ये हमेशा के लिए बंद हो गया। और आज उसी कॉलेज के बिल्डिंग में जो डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज, इवनिंग कॉलेज, मॉर्निंग कॉलेज मौजूद है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि 20 सवालात का तफसीली जवाब आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और हमें बताएं कि आप किस तरह के वीडियोज़ और आप लोगों को दरकार है, किस तरह के वीडियोज़ आप चाहते हैं। बहुत बहुत